रात का समय था। सड़कें सुनसान थीं, आसमान में काले बादल घिर आए थे और हवा जोर से चल रही थी। आरव अपनी बाइक पर अकेला घर लौटने के लिए एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। घड़ी ने 11:45 दिखाए। सड़क पूरी तरह खाली थी, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। जीपीएस की स्क्रीन पर एक अजीब सा मोड़ दिखा और आरव ने बिना सोचे बाइक उस दिशा में मोड़ दी। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, उसकी नजर सड़क के बीचों बीच खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा हल्की रोशनी में डरावना लग रहा था। आरव ने झट से ब्रेक लगाया। बाइक जोर से चीखती हुई रुकी। वह बोला, आंटी, आप ठीक हैं? आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे घूरती रही बिना पलक झपकाए। आरव धीरे धीरे उसके पास बढ़ा, मगर जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, वो औरत गायब हो गई। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर बोला, ये अभी यहीं थी। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना बंगला दिखा, अंधेरे में डूबा हुआ, टूटी हुई खिड़कियां, आधा खुला दरवाजा। वहीं उसे अपने फोन पर थोड़ा सा नेटवर्क मिल रहा था। वह उस बंगले की तरफ मुड़ा और नहीं जानता था कि उसकी असली कहानी अब शुरू होने वाली है। वह बंगला एक पुराना और अधूरा घर था। दरवाजा आधा खुला हुआ, छत से लगातार पानी टपक रहा था और हवा के झोंकों से पुरानी खिड़कियां कराहती हुई आवाजें कर रही थीं। आरव ने घर को ध्यान से देखते हुए सोचा, शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि चारों तरफ पुराने धूल भरे फर्नीचर पड़े थे। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो हवा नहीं, किसी और चीज ने उन्हें छुआ हो। अचानक उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। उस फ्रेम में वही औरत की तस्वीर थी जिसे उसने कुछ देर पहले सड़क पर देखा था। आरव के पैरों के नीचे लकड़ी का फर्श कर कर की आवाज करने लगा। उसी के साथ ही घर के अंदर कहीं से हल्की डरावनी हंसी की आवाज गूंज उठी और फिर मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आरव घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और गहरी खामोशी। उसी वक्त ऊपर की मंजिल की खिड़की पर एक परछाई खड़ी दिखाई दी, स्थिर, शांत, बस उसे घूरती हुई। आरव ने महसूस किया कि वह इस घर में अकेला नहीं है और सच्चाई जानने के लिए अब उसे ऊपर जाना ही पड़ेगा। घर के अंदर अब पूरा अंधेरा छा चुका था। सिर्फ एक मोमबत्ती की टिमटिमाती हुई रोशनी कमरे को किसी तरह रोशन कर रही थी। उसी वक्त आरव को नीचे बेसमेंट की तरफ से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गया, लेकिन हिम्मत करते हुए धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसे एक पुरानी टूटी फूटी डायरी पड़ी मिली। उसने उसे उठाया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस घर में आता है वह कभी वापस नहीं जाता। आरव की सांसें तेज हो गईं। वह डायरी पढ़ ही रहा था कि उसके पीछे अचानक वही बूढ़ी औरत खड़ी दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें सफेद और खाली, और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक एक तेज बिजली चमकी, पूरा घर जोर से हिल गया, और जब रोशनी दोबारा लौटी
आरव वहां से गायब था। कमरे में सिर्फ वही डायरी पड़ी थी, अब बंद अवस्था में। उसके कवर पर ताज़ा लिखा हुआ था, आरव शर्मा, 13 नवंबर 2025। रात फिर से शांत हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।